नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ जब जब बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं वे इस तरह की कायराना हरकत करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद के खिलाफ जो कदम उठा रही है उसे और तेज करेगी। बीजापुर में हुए नक्सली हमले को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार अति आत्मविश्वास में नजर आ रही है, जिसके कारण सुरक्षा और योजनाओं में लापरवाही हो रही है। दीपक बैज ने कहा, सरकार की नक्सल विरोधी नीति स्पष्ट नहीं है। इस मुद्दे पर अधिक सावधानी और रणनीतिक योजना की आवश्यकता है। उन्होंने बीजापुर में सुरक्षा चूक की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस घटना की गंभीर जांच कराई जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इसके साथ ही बैज ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार की पूर्व में की गई विफलताएं भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि नक्सल समस्या को हल करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। बैज ने सरकार से अपील की कि वह न केवल वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करे बल्कि सुरक्षा बलों के संचालन और सुरक्षा नीति में सुधार लाए। खबर सूत्र के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में है? क्योंकि बस्तर की भौगोलिक स्थितियां पूरी तरह से विपरीत है। इन विपरीत स्थितियों में चुनौती फोर्स के लिए सबसे बड़ा कठिन है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में और हमारी जवानों की जान जोखिम में डालकर आज 8 जवान शहीद हुए। इसका जिम्मेदार है कौन? कहीं न कहीं सरकार की गंभीर लापरवाही है। इस लापरवाही का कौन है जिम्मेदार? अगर शायद मैं समझता हूं कि अगर थोड़ा सा सुरक्षा में चूक नहीं होता तो हमारे 8 जवान शहीद नहीं होते। सर, ओवर कॉन्फिडेंस की बात है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ओवर कॉन्फिडेंस? सरकार सिर्फ हवा में चल रही है, जबकि बस्तर की भौगोलिक स्थितियां जंगल, पहाड़, नदी, नाले, बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में सजगता और यहां पे सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है, लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। इसकी वजह से इतनी बड़ी घटनाएं घटी है। सर, होम मिनिस्टर ने भी श्रद्धांजलि दी, अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि दी और उसमें भी क्लेम किया कि 2026 तक नक्सलिज्म का। यही अमित शाह तो पिछले 10 साल से गृह मंत्री है। पिछले 10 साल से यही सुनते आ रहे हैं हम कि हम भी चाहते हैं कि बस्तर में शांति आना चाहिए, लेकिन 2026 ही क्यों? शांति आने के लिए भले 1 से 2 साल 3 साल लग जाए, लेकिन जवानों की शहादत पे सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जवानों की सुरक्षा पे सरकार को ध्यान रखना चाहिए। निर्दोष आदिवासियों की हत्या न हो, फर्जी एनकाउंटर न हो, सरकार को इस पे ध्यान रखना चाहिए। 2026 में शांति लाना है तो जवानों को इसी तरह लापरवाही बरते रहे, इसी तरह सुरक्षा में चूक करते रहे, निर्दोष लोगों को फर्जी एनकाउंटर करते रहे, इस पे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। बौखलाहट में है और बौखलाहट में ये कायराना हरकत किए हैं और कल दिनांक 6 जनवरी को हमारे डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। मैं उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस शोक को सहने की संबल प्रदान करें। और एक जो वाहन चालक था सिविलियन, वो भी शहीद हुआ, उसको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके भी शोक संतप्त परिवार को भगवान इस शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और हमारे जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर सूत्र के साथ। नमस्कार। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए न्यूज अपडेट के लिए घंटी का बटन दबाएं। साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।